बनारस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। बीएचयू हेलीपैड से बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के लिए रवाना। सेंट्रल ऑफिस में जिले में कोरोना की परिस्थिति को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीएचयू हेलीपैड से बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के लिए रवाना हुए हैं। सेंट्रल ऑफिस में जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे। समीक्षा चल रही है। बनारस पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर जिस तरीके से तमाम योजनाएं लाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, आप खास तौर पर बनारस में पहुंचे हुए हैं सभी का जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए। सुजीत पटेल अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या कुछ जानकारी है सीएम के दौरे को लेकर, क्या बैठक चल रही है? जी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जो बीएचयू में है उसमें बैठक चल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री को वहां से बैठक के बाद सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। वहां पे कुछ देर विभागीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो समीक्षा बैठक करेंगे, जो विकास कार्य योजना है उसकी बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के मंदिर जाएंगे और कॉरिडोर में जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री आज देर रात वाराणसी में रुकेंगे, जो सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद सुबह फिर पदाधिकारियों से बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही किन किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है? कोविड को लेकर जिस तरीके से इंतजाम वहां पर किए जा रहे, कौन कौन से आला अधिकारी इस समीक्षा बैठक का हिस्सा हैं? बता दें कि जो बीएचयू में बैठक के लिए उसमें कुलपति हैं और यहाँ जिला के पूरे आला अधिकारी हैं और उसके साथ साथ जो अभी बीएचयू में लगातार घटना हो रही थी, 2 कोविड मरीज की मौत हुई थी, तो उसमें भी ऊपर चर्चा की जा रही है और देखना है कि अभी और कितनी देर बैठक में चर्चा की जाती है और कब तक ये चलता है। जी कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है सुजीत? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सुबह फिर उसके बाद रवाना होंगे लखनऊ के लिए। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय के भवन लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। छात्रों से भी पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से संवाद किया। कभी रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जना की थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी। बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में जोर लगा देगा। बुंदेलखंड में 500 जल परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। रिसर्च का कृषि से सीधा सरोकार होगा। गाँव में उपलब्ध हो वैज्ञानिक सलाह। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था। ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए
पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। झांसी में सूखे का संकट दूर कर रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने कहा जमीन का अधिग्रहण किया गया। यूपी में 20 नए विज्ञान केंद्र। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले बुंदेलखंड में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन इस कोरोना कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह हर व्यक्ति जानता है कि 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है। लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि उनके पास एक यशस्वी नेतृत्व देश में है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और किसानों की आमदनी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। कृषि विज्ञान केंद्रों ने स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, समय पे उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने में भी जो योगदान दिया है, ऐसी एक नई सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नक्शा सौंपा है। आपको बता दें, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने विकास प्राधिकरण को सौंपा मंदिर का नक्शा। प्राधिकरण के वीसी डॉक्टर नीरज शुक्ला को सौंपा गया राम मंदिर का मानचित्र। राम मंदिर के मानचित्र के साथ साथ जरूरी दस्तावेज भी सौंपे गए। वह प्रतापगढ़ से है, जहां उदय प्रताप सिंह समेत 11 लोगों को नजरबंद किया गया है। कुंडा विधायक राजा भैया के पिता हैं उदय प्रताप सिंह। डीएम के आदेश पर नजरबंद किया गया। आज से कल रात 9 बजे तक के लिए नजरबंद किया गया है। अपने भद्री महल में नजरबंद रहेंगे उदय प्रताप सिंह। हनुमान मंदिर पर भंडारे के आयोजन को डीएम ने निरस्त किया था। मुहर्रम के दिन भंडारे की परमिशन मांगी गई थी। डीएम ने परमिशन निरस्त करके 11 लोगों को नजरबंद किया है। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। थाना क्षेत्र कुंडा में मुहर्रम के मौके पर अक्सर ये एक कसीदगी रहती है, जिसमें एक भंडारे का आयोजन होता है और साथ साथ में ताज़िया का भी निकलना वहाँ से होता है। इस साल कोविड को दृष्टिगत रखते हुए और शासन के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों की वहाँ बैठक की गई। तो उदय प्रताप सिंह को नजरबंद किया गया है। आपको लगातार बता रहे हैं, कुंडा विधायक राजा भैया के पिता हैं उदय प्रताप सिंह, और उनको मिलाकर 11 लोगों को नजरबंद किया गया है। मुहर्रम के दिन ही भंडारे की परमिशन मांगी थी। संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ हैं। मनु, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिला प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप को जो है नजरबंद कर दिया है, और इसके साथ साथ उनके 11 समर्थकों को भी नजरबंद किया गया है। ये आज शाम 5 बजे से इनको नजरबंद किया गया है और कल रात 11 बजे तक ये जो है नजरबंद रहेंगे। चलिए, बिल्कुल मनु, आपका अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। खबर लखनऊ से, जहां गौतमपल्ली थाना इलाके में डबल मर्डर। सीपी घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। आरडी वाजपेयी IITS के आवास में डबल मर्डर। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे मौके पर पहुंचे। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोरा भी मौके पर मौजूद। रेलवे के ऑफिसर हैं और इनके बेटे, दोनों की बॉडी है, दोनों की डेथ हो चुकी है, गोली मारी गई है। और इसके अलावा प्रथम दृष्टया अभी लूट नहीं दिखती है, बाकी अभी जांच चल रही है। बेटी घायल नहीं है, बेटी को घायल नहीं है, वो अभी यहाँ ट्रॉमा में है। आगे मत जाओ, घबरा जाएगा। आगे क्यों जा रहे हैं? फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। VVIP इलाके में इस तरीके की घटना। तो तस्वीरें इस दौरान की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद थी और लगातार जांच पड़ताल यहां पर की गई थी कि आखिरकार VVIP इलाके में इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है, वो भी लॉकडाउन के दिन ही। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर बड़े सवाल खड़े। आगे क्यों जा रहे हैं? शॉट बना भैया, आगे से नहीं, आगे मत जाओ। आगे मत जाओ, घबरा जाएगा। आगे क्यों जा रहे हैं? अश्वनी द्विवेदी अपडेट के साथ। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट है अभी? क्या कुछ अपडेट मिल पाया आखिरकार? अश्वनी जुड़े हमारे साथ? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सीपी घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। आरडी वाजपेयी IRTS के घर पर उनकी पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारा गया। उनकी बेटी मौके पर पहुंची। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, किस मकसद के साथ में। और पुलिस की तरफ से साफ कहा गया था कि प्रथम दृष्टया ये लूटपाट का मामला नहीं लगता है। तो अपडेट इस पूरे मामले में क्या है आपको बता दें। लखनऊ में डबल मर्डर का खुलासा भी हो चुका है। जी हाँ, ये अपडेट आपको हम दे दें। बेटी ने ही की हत्या। बेटी डिप्रेशन की शिकार थी। आरडी वाजपेयी की बेटी सदमे में हॉस्पिटल भेजी गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने ही इस बात का खुलासा किया। कुछ ही घंटों में डबल मर्डर का खुलासा। रेलवे बोर्ड के
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश दत्त। लखनऊ में डबल मर्डर का खुलासा। इसी मर्डर से इलाके में सनसनी का माहौल था। बेटी ने ही हत्या की है। बेटी डिप्रेशन का शिकार थी और इसी में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आरडी वाजपेयी की बेटी सदमे में हॉस्पिटल भेजी गई है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे थे और जिस समय कमिश्नर पहुंचे थे उस समय इनकी राजेश दत्त वाजपेयी की जो बेटी है वो वहीं पर मौजूद थी और सदमे में थी। उनका यही कहना था कि वो इस समय सदमे में है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रही हैं। अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्या पूरा मामला निकल कर आ रहा है? बेटी ही माँ और भाई की कातिल, आखिरकार क्यों? क्या कुछ अभी तक जानकारी मिली? निश्चित तौर बता दूं आपको, ये जो डबल मर्डर हुआ था इस पे वीवीआईपी इलाके में हुआ था। उसके बाद सनसनी मच गई पूरे इलाके में। आला अधिकारी थे, जहां सीपी की बात करें, जहां प्रदेश के जो मुखिया पुलिस के हैं डीजीपी, वो खुद कम से कम 40 से 45 मिनट यहाँ रहे और सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस घटना को खुलासा करें। उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच हुई। फोरेंसिक टीम आई, फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच की, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड आया, उसने जांच की। निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम पहलुओं पर पूछताछ हुई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब तमाम चीजें देखी गई तो उसके जो बेटी थी उनसे पूछताछ की गई कि किस तरह हत्या हुई। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि हत्या उसने की है। निश्चित तौर पर एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है निकल के सामने कि बेटी ने ही अपने भाई और मां की हत्या कर दी। निश्चित तौर पर जो पुलिस का अभी तक कहना है कि ये डिप्रेशन का शिकार थी, ये शूटर है और ये जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके चलते डिप्रेशन चली गई थी। इससे पहले भी एक दो बार अपनी नस काट चुकी है, ऐसी कोशिश कर चुकी है। निश्चित तौर पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और महज 4 से 5 घंटे में खुलासा किया। हालांकि इस दौरान जो पुलिस कमिश्नर लखनऊ हैं सुजीत पांडे, वो मौके पर मौजूद हैं और एक पल की अपडेट ले रहे थे और डीजीपी पल की अपडेट ले रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव जब हो जाता था कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। निश्चित तौर पर खुलासा हो चुका है। पुलिस ने जो सीपी हैं पुलिस कमिश्नर, उन्होंने आकर बाकायदा पीड़ित के सामने कहा है कि बेटी ने हत्या की है, उसने कबूल किया है। निश्चित तो उसको हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने ये बातें बताई कि जब उसने अपना कबूलनामा किया तो कोई किसी बात का जिक्र हुआ कि डिप्रेशन का शिकार थी, ठीक है, लेकिन माँ और भाई से क्या ऐसी खटपट हो सकती है, क्या ऐसी बात हो सकती है जो माँ और भाई की ही हत्या कर दी गई? निश्चित तौर पर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो जो बेटी है उसका अभी हाल ही में कोई सिलेक्शन होना था जो नहीं हो पाया। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है और जैम जो होता है जो हम ब्रेड पे लगा के खाया जाता है, उससे दीवार पर लिखती है कि फेल्योर ह्यूमन। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से डिप्रेशन में थी और उसको सदमा लगा हुआ था कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। निश्चित तौर पर अब अंदर आगे की कार्रवाई जो होती है। चलिए ठीक है अश्वनी, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। खबर सोनभद्र से, जहां नवजात की मदद के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद की मदद से शुरू से बच्चे का इलाज किया गया। मिर्जापुर के गोपालपुर निवासी दिव्यांग संतोष कुमार ने गुहार लगाई थी। संतोष कुमार ने ट्विटर पोस्ट की थी। बच्चे की तस्वीर अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट करके मदद का आश्वासन दिया था। पेट में सूजन और जन्म से ही उल्टी दस्त से बीमार था बच्चा। बच्चे के इलाज के न होने पर पिता ने सोनू सूद का इलाज होने पर पिता ने सोनू सूद का धन्यवाद किया। और बहुत लोग सर हेल्प कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि हम भी कर दें। हम दोनों पैर से विकलांग हैं। हम विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं दोनों पैर से। अच्छा। तो हम उनसे मदद का ट्वीट किए। फिर अच्छा, तब क्या किए वो? उसने रिप्लाई किया कि ठीक है आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा और मैंने पूरा खर्च वहन करेंगे, आप जाइए डॉक्टर से बात हो गई है, वहाँ पर बच्चे का इलाज करा लीजिए। कब से बच्चा आपका बीमार है और एक बीमार में कैसे आया आपके? 7 तारीख को बच्चा का जन्म हुआ था और उसके बाद उसको पेट में सूजन और उल्टी दस्त होने लगा। तो वहाँ आए थे दवा लेने, दवा लेकर गए तो उसके बाद सुई लग रहा था 3 दिन। उसके बाद आराम नहीं हुआ, धीरे धीरे 15-20 दिन हो गए। तो फिर आए डॉक्टर साहब बोलने कि भर्ती करना पड़ेगा। तो मैंने उनको फिर ट्वीट किया तो 4 दिन हो गए ट्वीट कर।